अर्थ क्या है, इसका अर्थ, इसकी परिभाषा, इसकी उत्पत्ति क्या हुआ, इसका संकुचित अर्थ और इसका व्यापक अर्थ, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो शिक्षा की अवधारणा, यहाँ आप देख सकते हैं शिक्षा की अवधारणा मतलब शिक्षा की उत्पत्ति। शिक्षा की उत्पत्ति मतलब शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, शिक्षा का प्राचीन भारतीय एवं पाश्चात्य अवधारणा क्या है, शिक्षा का आधुनिक अवधारणा एवं अर्थ क्या है, शिक्षा की संकुचित एवं व्यापक अर्थ। तो हम सबसे पहले देखेंगे शिक्षा का उत्पत्ति। तो शिक्षा संस्कृत भाषा के संदर्भ में और लैटिन भाषा के संदर्भ में। संस्कृत भाषा के संदर्भ में अगर कहा जाए तो शिक्षा की उत्पत्ति शिक्ष धातु से भी है। शिक्ष धातु का अर्थ होता है सीखना या सिखाना। तो शिक्षा संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु में आ प्रत्यय लग जाने से शिक्षा शब्द की उत्पत्ति हुई है। ये संस्कृत भाषा में। और अगर हम इसे लैटिन भाषा के संदर्भ में देखें थे तो एजुकेशन, इंग्लिश में इसको एजुकेशन कहा जाता है। एजुकेशन जिसकी उत्पत्ति एजुकेटम, जिसका अर्थ होता है शिक्षित एवं प्रशिक्षित करना। एजुकेयर, जिसका अर्थ होता है विकसित करना। और तीसरा एक शब्द होता है एजुसियर, जिसका अर्थ होता है विकसित करना या बाहर निकालना। एक और शब्द में हम देखेंगे जो लैटिन भाषा के दो शब्द से मिलकर बना है, ई प्लस डुओ। ई का अर्थ होता है आउट ऑफ, मतलब अंदर से, और डुओ का अर्थ होता है बाहर लाना, मतलब आगे बढ़ाना। इस तरह एजुकेटम शब्द जो मतलब जो हमारे अंदर है उसको हम किस तरह से बाहर निकालें जिससे हमारा सर्वांगीण विकास हो सके। अर्थात एजुकेशन का अर्थ होता है मानव के अंदर निहित शक्ति, जो हमारे अंदर की जो शक्ति है उसको सर्वांगीण विकास करना ही शिक्षा है। और अगर हम प्राचीन भारतीय अवधारणा और अर्थ पे देखें तो वेद के अनुसार शिक्षा विद धातु से निकला है। विद धातु में अ प्रत्यय लग जाने से विद्या हो जाता है। अर्थात भारत में विद्या शिक्षा का पर्यायवाची शब्द है। मतलब विद्या का अर्थ अज्ञान से मुक्ति, सत्य असत्य में भेद करना था। शंकराचार्य ने भी शिक्षा को सविद्या या विमुक्तये, अर्थात विद्या वह है जो मानव को अज्ञान से, कठिनाइयों से मुक्ति प्रदान करे। उपनिषद के अनुसार भी यहाँ हम देखेंगे मतलब विद्या को से अमृत मिलता है। जैसे हमारा मतलब उपनिषद में दिया है परा विद्या और अपरा विद्या। परा विद्या मतलब होता है आध्यात्मिक ज्ञान और अपरा विद्या अर्थात सांसारिक ज्ञान। उपनिषद के अनुसार कहा गया है कि शिक्षा मोक्ष प्राप्ति का साधन है। मतलब ज्ञान वह है जो मनुष्य को सभी बंधनों से मुक्ति करता है। अब हम शिक्षा की प्राचीन भारतीय अवधारणा और अर्थ देखेंगे। अब शिक्षा में प्राचीन भारतीय अवधारणा और अर्थ, जैसे गीता के अनुसार, गीता में भी शिक्षा को कहा गया है कि ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिलती है। इस प्रकार मतलब वेद उपनिषद में लगभग सभी भारतीय दर्शन में शिक्षा, विद्या, ज्ञान वह है जो सत्य और असत्य में भेद कराए, संसार के सभी बंधनों से मुक्ति प्रदान करे। इस तरह हम शिक्षा का अर्थ देखते हैं। अब हम शिक्षा का प्राचीन पाश्चात्य अवधारणा देखेंगे। उसमें सुकरात के अनुसार परिभाषा है, प्लेटो ने भी इसकी परिभाषा दी है, अरस्तु ने भी कहा है कि शिक्षा व्यक्ति को योग्यता का और विशेष रूप से मानसिक योग्यता का विकास करती है। अब हम आते हैं शिक्षा की आधुनिक अवधारणा। आधुनिक अवधारणा में स्वामी विवेकानंद ने कहे हैं कि शिक्षा ही जो मनुष्य है उसकी अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त
एवं मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा का सर्वांगीण एवं सर्वोत्तम विकास करना है। ये शिक्षा का मतलब एक वास्तविक अर्थ है, जो महात्मा गांधी के अनुसार है। अब हम देखेंगे शिक्षा का आधुनिक अवधारणा एवं अर्थ। शिक्षा इस प्रकार कहा जा सकता है कि शिक्षा जो है व्यक्ति के अंदर निहित जन्मजात शक्तियों का विकास करके उसके व्यवहार में परिवर्तन करती है, जिससे व्यक्ति मतलब अपने वातावरण से सामंजस्य स्थापित कर सके। अब हम आते हैं शिक्षा का संकुचित अर्थ। संकुचित अर्थ मतलब क्या हुआ? संकुचित अर्थ जैसे कि शिक्षा को हम लोग शाब्दिक अर्थ पढ़े कि शिक्षा की उत्पत्ति कैसे हुई है। अब आते हैं शिक्षा का संकुचित अर्थ। संकुचित अर्थ मतलब कि जो हम लोग बोलते हैं, मतलब शिक्षा को माना गया है कि शिक्षा सिर्फ शिक्षक और मतलब विद्यालय में जो शिक्षा दिया जाता है उसी को शिक्षा कहा जाता है। इसको हम संकुचित अर्थ में कहेंगे। अब है व्यापक अर्थ। व्यापक अर्थ मतलब हो गया कि शिक्षा जो हमें कहीं से भी प्राप्त होता है ना, जो जन्म से मृत्यु प्रांत तक शिक्षा जो चलते रहती है उसको हम व्यापक अर्थ में शिक्षा लेंगे। ये शिक्षा हो गया। इस प्रकार हम देखेंगे शिक्षा का प्रक्रिया। शिक्षा को दो ध्रुवीय प्रक्रिया सबसे पहले एडम्स ने दिया था। दो ध्रुवीय मतलब कि एक ध्रुव शिक्षक हुआ, दूसरा ध्रुव शिक्षार्थी हुआ। इन दोनों के बीच में अंतःक्रिया ही शिक्षा है। इसे एडम्स ने अपनी पुस्तक में लिखे थे कि शिक्षा का दो ध्रुव होता है, पहला शिक्षक और दूसरा शिक्षार्थी। इन्हीं लोग के दोनों के बीच में जो अंतःक्रिया होता है वही शिक्षा है। तो उन्होंने शिक्षा को दो ध्रुवीय प्रक्रिया माना है। और उसके बाद जॉन डेवी ने शिक्षा को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया माना। त्रिध्रुवीय मतलब एक शिक्षक है, एक शिक्षार्थी है, उन लोगों के बीच में ये पाठचर्या जुड़ गया है। अर्थात मतलब कि शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में जो अंतःक्रिया होता है उसके बीच में पाठचर्या जो मतलब कि समाज के अनुसार होता है। तो इसे मतलब कि त्रिध्रुवीय प्रक्रिया माने हैं जॉन डेवी ने। थैंक यू। इसके बाद हम आगे यूनिट फर्स्ट के पढ़ेंगे। थैंक यू।